ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान जिस पे आज हम चाय पी रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे भारत के अंतिम गांव में, यानी भारत के प्रथम गांव माणा में। और यहाँ से जो चाइना है वो मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगोत्री धाम श्री यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद हम अभी पहुंचे हैं उत्तराखंड के चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम में। जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम में, और इससे पहले हम 3 धाम करके आ गए, जिसमें केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और लास्ट में हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ धाम। ये मोक्ष का द्वार बोला जाता है। अभी सुबह के 6 बजे है। 6 बजे ही आप लोग देख सकते हैं मंदिर पे कितने ज़्यादा श्रद्धालु लगे हुए हैं, और लाइन बहुत लंबी है। अगर हम लोग अभी से लगेंगे तो लगभग 10 बजे दर्शन हो पाएंगे। यहाँ से फिर हम लोग, हमारी जो यात्रा है ये आज संपन्न हो जाएगी, यानी यहाँ की जो यात्रा है चारों धाम की वो हमारी मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्नान किया और उसके बाद फिर हम लग गए लाइन में। लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी, आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो हमें लग रहा है हमारा जो नंबर है लगभग 10 से 11 बजे तक आएगा। बद्री विशाल की चलो चलो चलो। यहाँ पे ये है कुछ मंदिर के अंदर का नज़ारा। अंदर से मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है, और आज श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है मेन मंदिर सामने वाला, जिसके अंदर बद्री विशाल विराजमान है। मंदिर में दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और अभी हम जाएंगे भारत का अंतिम गांव देखने के लिए, जो अभी प्रथम गांव बन गया है, माणा। पीछे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था भारत का अंतिम गांव माणा, और अभी यहाँ पे लिख गया है भारत का प्रथम गांव माणा। लास्ट टाइम जब यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे तो यहाँ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस गाँव को अंतिम गाँव ना करके इसको प्रथम गाँव कर दिया जाए। उसके बाद इस गाँव को भारत का प्रथम गाँव माणा कर दिया गया है, और यहाँ से जो चाइना है वो मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप चाइना बॉर्डर देखना जाना चाहते हैं तो SDM से आपको परमिशन लेनी होगी, जो आप लोगों को मिलेगी जोशीमठ में, और वो भी 72 घंटे के बाद अप्रूवल होता है। और ये जो रास्ता है इस साइड में, ये रास्ता जाता है माणा पास के लिए। अगर आप लोगों के पास परमिशन है माणा पास जाने के लिए तो आप इस रास्ते से जाएं। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे भारत के अंतिम गांव में, यानी भारत के प्रथम गांव माणा में, और आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ पे उस साइड में है बद्रीनाथ, वहाँ से अभी हम आए हैं, और यहाँ पे ये पूरा पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्किंग लगा सकते हैं। तो जो पार्किंग का चार्ज है वो गाड़ी का 50 रुपये का है, बाइक का कोई चार्ज नहीं है। और जो 50 रुपये लगते हैं वो माणा गांव की ग्राम पंचायत को जाते हैं। यहाँ पे शायद इस गांव का गेट बन रहा है, ये देखो काम चल रहा है। देश का मान माणा, मेरी माटी मेरा देश। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें जब वो पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उस समय का ये दृश्य यहाँ पे है, जिसमें 5 पांडव, वो कुत्ता और ये द्रौपदी। ये है कुछ माणा गांव की गलियाँ, और इस तरह के इसमें घर बने हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं सरस्वती नदी की तरफ, जहाँ पे सरस्वती नदी दिखती है, जहाँ भीम पुल बना हुआ है। और ये देखो काफ़ी खूबसूरत घर हैं इस गाँव में, और छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ हैं जिनसे होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये पत्थरों से बने हुए मकान काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भीम पुल, और इधर एरो बना हुआ है, तो हमें इस साइड जाना है भीम पुल की तरफ।
ना पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ नेपाल हम भी गए थे। हाँ? हम भी गए थे आप नेपाल। कब गए थे? अभी गए थे 2-3 महीना पहले ही। हम जनवरी में गए थे। हमको शायद 3 महीना हुआ ना, 3-4 महीना हुआ। जनवरी। अच्छा, यहाँ से चाइना कितनी दूर है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। मतलब उधर से जो जाते हैं माना पास होते हुए ये रोड है बेटा, ये भी है? जो ये ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, ये वाला रोड जा रहा है। ये तो ये पहाड़ों के पीछे ही चाइना है। बहुत दूर है बेटा, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ना। 60 किलोमीटर। गांव के अंदर ज़्यादातर जो घर हैं कुछ इस तरह के बने हुए हैं, और पहले ये घर इसी तरह के होते थे। अभी तो यहाँ के लोग पक्के मकान बनाने लगे हैं। और ये जो लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो सब बुनाई का काम करते हैं, हाथ से कपड़े की बुनाई करते हैं। गर्म कपड़े जो होते हैं ऊनी कपड़े, उनको बुनते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। ये जो जल आ रहा है ये बताते हैं कि मानसरोवर से आ रहा है, ये वाला जल। और यहाँ पे ये है सरस्वती नदी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे दिखाई देंगे, इसके बाद आपके कहीं नहीं दिखाई देंगे। पांडव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे बीच में ये सरस्वती नदी पड़ी थी, और इस तरह का यहाँ पे ये गैप था। तो भीम जी ने एक शिला रखी थी, मतलब इस नदी को पार करने के लिए, ये जो सरस्वती नदी है इसको पार करने के लिए। तो ये है भीम शिला, और इसी को भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रथम ग्राम माणा। तो इस तरफ से पांडव और इस तरफ गए थे। ये आगे की तरफ स्वर्ग रोहिणी की तरफ आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसका ट्रैक अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब यहाँ से स्वर्ग रोहिणी का जो ट्रैक है वो 25 किलोमीटर का है। तो ये है भीम पुल, और इसी को भीम शिला बोलते हैं। ये फोटो आप लोगों ने पहले देखा होगा, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था भारत की मतलब अंतिम चाय की दुकान। तो अभी हिंदुस्तान की प्रथम लिखी है ना, वहाँ पे अंतिम दुकान लिखी हुई थी। लोग यहाँ पे चाय पीने आए या ना आए, लेकिन एक फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आते हैं। चलिए, लोग यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाय पियेंगे। हिंदुस्तान की जो प्रथम चाय की दुकान है उस पर आ जाओ। अभी हम लोगों ने चाय ले ली है, और ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, जिस पे आज हम चाय पी रहे हैं। 20 रुपये इसका चार्ज है। चाय अच्छी है। यहाँ पे है ये श्री गणेश गुफा, और इसी गुफा के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल। तो यहीं पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। ये है श्री गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और देखिए वेद व्यास गुफा ऊपर है, जहाँ से वो वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे। ऊपर जहाँ पे फ्लैग लगा ना, वहीं पे है उनकी गुफा। और बताते हैं उन लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि मतलब वेद व्यास वहाँ से महाभारत बोलेंगे और श्री गणेश यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे वेद व्यास भूल गए या उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वहाँ उसके बाद फिर वो श्री गणेश आगे नहीं लिखेंगे। ये उन लोगों में तय हुआ था। तो ये श्री गणेश गुफा है। अभी हम चलेंगे आगे, जहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा। जब आप लोग वेद व्यास गुफा के पास में आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को भारत की एक प्रथम चाय की दुकान मिलेगी। ऊपर अगर देखेंगे तो लगा हुआ है भारत की प्रथम चाय की दुकान, और राष्ट्रीय फ्लैग ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। देश की सरहद पर चाय की एक घूंट के साथ देशभक्ति का सुखद एहसास। और इस तरह का यहाँ पे भी एक चाय की दुकान है, और इस तरफ के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। नीचे से यात्री आ रहे हैं गणेश गुफा की तरफ से, और ये है यहाँ पे वेद व्यास गुफा। भारत माता की जय। यहाँ पे है श्री वेद व्यास जी की गुफा, और अंदर प्रवेश करते हैं।
भोजपत्र था, भोजपत्र ये भोजपत्र था पहले। अच्छा, कलयुग का प्रभाव जब पड़ा तब पत्थर में अवतरित हुआ ये। पहले ये भोजपत्र था, अभी पत्थर बन गया कलयुग के प्रभाव से। भोजपत्र रहता तो भक्त उठाकर ले जाते आज के और 2 कॉपी करके बेच देते। तो यहाँ पे ये है वेद व्यास गुफा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्यास पोथी, यानी व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे वो उनके ये पन्ने की तरह यहाँ पे दिखते हैं। पोथी का मतलब यही होता है किताब। तो ये किताबों के पन्ने की तरह ये जो पत्थर कटा हुआ है, ये इसका आकार कुछ इस तरह। इन पत्थरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब किताब के पन्नों को रखा गया है, और वहाँ पे लिखा हुआ है व्यास पोथी, यानी व्यास जी ने जो रचनाएं लिखी थी उनकी पोथी यहाँ पे ये मतलब रखी हुई है, कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है व्यास गुफा, जहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं आज। और यहाँ पे इस साइड में व्यास जी की एक प्रतिमा है इस कोने पे, और वहाँ पे एक भोजपत्र रखा हुआ है जो अभी पत्थर में तब्दील हो गया है उस वाले कमरे में, जो बता रहे थे कि कलयुग के प्रभाव से ये पत्थर बन गया, वैसे ये भोजपत्र था। और ये भी शायद पहले भोजपत्र ही होंगे, जो मतलब व्यास पोथी है ना, अगर ऐसी बात है तो ये भी पहले भोजपत्र ही होंगे, जो अभी कलयुग के प्रभाव से ये पूरा पत्थर में तब्दील हो गया। गांव के अंदर जो पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं वो ज़्यादातर देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग आप लोगों को घरों पे बनी हुई मिलेंगे। जैसे यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पेंटिंग है। और गलियों में दोनों तरफ ही आपको इस तरह के ऊनी वस्त्र मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऊनी कपड़े। अभी हम लोग माणा गांव से वापस आ गए हैं घूम के, और उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। इस गांव का जो महत्व है वो ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। हेलो, आपकी वीडियोस देखते हैं। ओह, फोटो करवा लें आपके हाँ हाँ, कहाँ से हैं आप लोग? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। अच्छा। तो ये जो गांव है इसका जो महत्व है ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसी गांव से जो पांडव थे वो स्वर्ग की तरफ गए थे, स्वर्गारोहण की तरफ। यहाँ से अगर आप उसका ट्रैक करना चाहते हैं तो वो 25 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसमें टाइम लगेगा आपको 3 से 4 दिन। काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी खूबसूरत गांव है। और जैसे कि इसका ऐतिहासिक जो मैंने आपको बताया था, 1962 में जब चाइना और भारत का जब युद्ध हुआ था तो चाइना इस गांव को अपनी तरफ लेना चाहता था, लेकिन ये लोग नहीं गए। इन्होंने मतलब भारत के प्रति अपनी वो दिखाई, और आज ये गांव काफ़ी खूबसूरत गांव बन चुका है। लोग यहाँ पे, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आज हमने भी माणा गांव को घूमा, काफ़ी खूबसूरत गांव है, बहुत अच्छा लगा देख के। अगर आप लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं तो एक बार माणा गांव ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जो है वो भारत का बिल्कुल लास्ट गांव है। इसके बाद चाइना बॉर्डर है, चाइना यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो रोड है इस साइड से जाता है पूरा उस साइड होते हुए इधर से, और आप माणा पास चले जाएंगे। तो माणा पास आप लोग कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको SDM परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।